जय श्री कृष्ण सभी को। ये वीडियो उनके लिए है जो जॉब करते हैं या फिर जो ठीक टाइम पे पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर सके, जिनके पास टाइम नहीं था पढ़ने के लिए। तो उनके लिए ये वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि ऑडिट कैसे 2-3 महीने में मैंने कवर किया था पढ़ने के टाइम पे, और साथ ही साथ मैं जॉब करता था। और मैं बता दूं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स रहेंगे जो बोलते होंगे कि रैंकर्स और प्रोफेसर्स है इतने अच्छे अच्छे, वो लोग बता रहे तो हम तुम्हारा वीडियो क्यों देखें। तो जो रैंकर्स और प्रोफेसर्स है वो लोग के पास आर्टिकलशिप के बाद 2-2.5 साल टाइम रहता था। उन लोग उस हिसाब से प्रिपेयर करते थे, माइंडसेट वही बना के चलते थे कि मुझे AIR रैंक लाना है, ऑल इंडिया रैंक लाना है। ठीक है। बट ये हर किसी के केस में नहीं होता है। कुछ मिडिल क्लास लड़के लोग या फिर मेरे जैसे लड़के लोग जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता है, उनके पास ऐसे इजी वे नहीं रहता है कि वो पढ़ाई करें, खाली एकदम पढ़ाई पे फोकस करें। ऐसा नहीं होता इजी वे, उनको साथ साथ जॉब भी करना पड़ता है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो जिनके पास 1-2 महीना है पढ़ने के लिए। हाँ, तो ये वो वीडियो उनके लिए है। और सेकंड चीज़ बता दूँ कि अब मैं ये वीडियो जो बोल रहा हूँ ये एप्लीकेबल होगा खाली मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के लिए, क्योंकि मॉड्यूल 1 ऑडिट का स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जो आप किसी भी सर के नोट से या कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैं इसका वीडियो पूरा बनाऊंगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के विथ नोट्स। तो वो अच्छे से उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, और वो एक मैप टाइप का होगा, चार्ट टाइप का होगा जो इजीली अच्छे से कवर कर लेगा पूरी टॉपिक। बट फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, वो है मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 की। तो हम बहुत लोग देखते हैं कि मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 3 से कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं ICI, बट उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आउट ऑफ द सिलेबस लगता है हमको। इवन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है बट आउट ऑफ द सिलेबस लगता है। ये तो दिखा ही नहीं मुझे नोट्स बोर्ड्स में। क्यों? क्योंकि हम ना किसी सर के क्लासेस के नोट्स रिफर करते हैं, या किसी प्रोफेसर के क्लासेस के नोट्स रिफर करते हैं, जो कि वो लोग बहुत सारी चीज उसमें से कट छाटते बांटते हैं। तो वही सोच के मैं अपने IPCC के टाइम पे स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करता था। और मैं बता दूं, मैंने ऑडिट में 68 लाए थे। उसके बाद सेम CA फाइनल में भी मैंने ऑडिट का स्टडी मटेरियल से ही किया था। बट उस इस बार उस ऑडिट में मैंने अराउंड 50 के आसपास स्कोर किया था, क्योंकि साथ साथ SCMP भी था, मेरा बोथ ग्रुप थे। तो सेम चीज मैंने SCMP में भी अप्लाई किया था और सेम चीज ऑडिट में भी अप्लाई किया था। दोनों टफ सब्जेक्ट थे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि ऑडिट पढ़ना कैसे है, मैं कैसे पढ़ता था, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ से नीचे चले जाता हूँ। देखिए, ये मैंने चैप्टर ये लिया है, ऑडिट, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है। तो पहले देख लो, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, ये लिया है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले ना मैं ये ओवरव्यू देखता था कि ओवरव्यू कैसे रहता है। ये ओवरव्यू बहुत अच्छा होता है, आपको समझने के लिए इजी पड़ता है ये। अभी देखो यहाँ पे ओवरव्यू, बस इसको ना ऊपर ऊपर से एक बार देख लिया करो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सब है ओवरव्यू। और इसका कॉन्करेंट ऑडिट और ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी फिर खत्म हो जाता है। फिर कॉन्करेंट ऑडिट में 4 पार्ट डिवाइड है, स्कोप कवर है, कवरेज कवर है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और ऑडिट रिपोर्ट कवर है। और वेरिफिकेशन में असेट एंड बैलेंसेस एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ऑडिटर रिपोर्ट में फॉर्मेट ऑफ ऑडिट, ये और ये। ठीक है। तो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे नीचे जाते हुए टाइम यहाँ पे आपको देखना है ये केस स्टडी। जो ऐसे केस स्टडी होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे केस स्टडी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। हम्म। एक सेकेंड। हाँ, ऐसे केस स्टडी जो है उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमें ये केस स्टडी पढ़ना रहता है। इसको एक बार रीड कर देना। हाँ, इसको अपने हिसाब से रीड करना। इसमें से जो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मार्क करने वाली है जो MCQs में पूछ सकते हैं। वाई आर ट्रेजरी ऑपरेशन ऑफ बैंक सिग्निफिकेंट, ये देखो, ये सब पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। देखो, ये MCQs लेवल के क्वेश्चन है। देखो, एकदम एक एक रीड दोगे ना आप इसको, एक रीड दोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा इसमें से कौन से चीज को हमको मार्क करना है। इसको समझना है, रट्टा नहीं मारना है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। इसको समझना है, समझ के इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, विराज एंड एसोसिएट्स, एन ऑडिटिंग फर्म of long standing and experience, has been appointed as one of an statutory central auditor of a nationalized bank.
नेशनलाइज्ड बैंक के लिए अपॉइंट हुआ है, ट्राइंग टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ द बैंक इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल अलोंग विद जॉइंट ऑडिटर। सीए मंकुश इज आल्सो इन्वॉल्व इन रिव्यूइंग ट्रेजरी ऑपरेशन ऑफ द बैंक, पार्ट ऑफ गेनिंग इंसाइड इन बैंक। ओके, तो ये जॉइंट ऑडिटर का काम है, ठीक है, जिसमें इंटरनल कंट्रोल वो सब उसको देख रहा है। तो ये क्वेश्चन हम समझ गए, ठीक है। ऐसा एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो ये ना इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया है हमने यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मार्क कर दो, एमसीक्यूज लेवल का भी है ये, एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। अब इसमें देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसको ऐसा मार्क कर दो, जहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा उसको क्वेश्चन मार्क कर दो, जहाँ पे एमसीक्यूज लेवल का दिखेगा उसको एमसीक्यूज लेवल का मार्क कर दो। व्हाई आर ट्रेजरी ऑपरेशंस ऑफ अ बैंक सिग्निफिकेंट फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ एन ऑडिटर। तो ट्रेजरी ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो ये बताओ, प्रोसेसिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्शन एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग रिस्क। तो ये सब आप समझोगे ना एक बार, तो इससे क्या होगा, इससे एक अच्छा खासा गेन होगा, मतलब इससे आपको समझ में आएगा ये आ, कि कहाँ पे क्या है कैसे है। और ये कहीं से ही पूछ ले, कितने भी अंदर से पूछ ले, आपको ये इजी पड़ेगा। देखो ये सब बड़े भले ही बड़ा लगे, तो इसको आप मार्क करोगे, एमसीक्यूज ये सब मार्क करोगे ना, तो इसको एक अच्छा खासा आपको ग्रिप आएगा इसमें। आपको चाहिए ना तो एक नोट्स बना के रख लो, या फिर यहाँ पे एक साइड में नोट्स बना के रख दो, इसमें किसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। और ऐसे देखिए ये अभी एक, ये जो है ये बड़ा है, ओके, तो ऐसे करके देखोगे, फिर इंट्रोडक्शन देखोगे, इंट्रोडक्शन में से एक बार ऊपर रीड मार लो, कुछ नहीं है। अब इंट्रोडक्शन के रिलेटेड एक एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स पूरे इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आईसीआई है ना, इस ऐसे टाइप की चीजों में से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे टाइप के जो एग्जांपल्स रहते हैं आईसीआई के केस में, सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो जैसे ये एंगेजमेंट इन ट्रांजेक्शन दैट आर इनिशिएटेड टू वन लोकेशन रिकॉर्डेड एट अ डिफरेंट लोकेशन मैनेज एट येट अनदर लोकेशन। तो ये सब किसका एग्जांपल है, इसका है ये क्वेश्चन का, ठीक है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछ सकता है 5 मार्क्स का। हाँ, banks have certain uncharacteristic distinguish them from the most other commercial enterprises। ये सब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 मार्क का, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कस्टडी ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम, इसको ऐसे मार्क करना है, इंक्लूडिंग कैश एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो इंश्योर। ओके, ये एक लाइन हो गया। फिर अप्लाई करें टू स्टूडेंट ट्रांसफर ऑफ अ मॉनेटरी आइटम मेकिंग बैंक वल्नरेबल टू मिस एंड फ्रॉड। हम्म, उसका engagement large volume and variety of transaction in terms of number and value which necessarily require complex accounting and internal control system, ठीक है। ऑपरेशन थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ जोग्राफिकली डिस्पर्स ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट। तो ये आपको अभी फिलहाल देखने में ऐसा लगता है कि अरे ये थोड़ा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार ट्राई करो। अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ ना, मुझे कितना इजी लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसको आराम से, मतलब एक 4 घंटे में ही आराम से खत्म कर दूंगा। हम्म, इसमें कुछ नहीं है, देखो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन ये सब आता है, तो इसमें ना जो ए- इसमें देखो ये क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है कि इम्पोर्टेंट है। हम्म, एक सेकेंड, ये क्या, देखो ये है, इसको यहाँ से पढ़ो यहाँ तक पढ़ो, बस इसके बाद इसको जो है इसको छोड़ दो, इसको ये जो ये है इसको बस वन टाइम रीड दो। ये जो, एक सेकेंड, इसको जो है इसको वन टाइम रीड दो। इसको वन टाइम रीड दो, ठीक है, ये वन टाइम रीड है, तो इसको वन टाइम रीड कर देना खाली। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दिख रहा है मुझको। फिर उसके बाद नीचे आना है हमें, लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क जो है ना, तो लीगल फ्रेम को एक बार देख लेना अच्छे से। दिस इज लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ अ बैंक्स इन इंडिया। अब ये देखो ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया अपना। तो इसी पे क्वेश्चन मार्क कर दो। तो आपको ये इजी रहेगा, आप इसमें से कवर कर लोगे, बहुत चीज कवर कर लोगे। आपको ऐसा जब ऑडिट पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ छोड़ा है। और ये बहुत इजी है, इसके खाली 7-8 पॉइंट देख लो, उसके बाद
ईज़ी होएगा। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, ये बहुत चीज़ें तो ऐसे ही ये ईज़ी है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपनीज़ एक्ट 2013, बैंकिंग, ये फिर ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अपना लॉ में था ना, इकोनॉमिक लॉ में, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये ईज़ी रहेगा आपको, ठीक है? तो ऐसे ऐसे-ऐसे करके आपको पढ़ना है लॉ, अरे ऑडिट सॉरी। तो ऐसे करके आपको ऑडिट, इसको भी वन टाइम रीड दे दो, पर इसमें ये देखो फॉर्म ए, थर्ड शेड्यूल, सेट शेड्यूल, तो इसको एक एमसीक्यूज़ लेवल का मार्क कर दो। ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ है, ठीक है? तो ये सब एक एमसीक्यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक रीड देना और साथ-साथ इसका एग्ज़ाम्पल ये जो है ये भी सॉल्व करना, ये सब। देखो ऑडिट स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हार्ड है, बट बहुत ये देखो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसका प्रोसेस जान लो। द ऑडिट ऑफ बैंक्स और अदर ब्रांचेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, यही पढ़ो खाली बस। इनिशियल कंसिडरेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क असेसमेंट, पहले इनिशियल कंसिडरेशन करेंगे, उसके अंडरस्टैंड करेंगे, फिर रिस्क असेस करेंगे, उसके एग्जीक्यूशन करेंगे, उसका रिपोर्ट करेंगे। सिंपल से है ये कंसिडरेशन। देखो याद होगा इसमें ही पहले इनिशियल कंसिडरेशन में करेंगे, मतलब देखेंगे पहले जो भी प्री ऑडिट रिक्वायरमेंट्स है ये सब, फिर अंडरस्टैंड करेंगे वो ऑडिट को, वो कंपनी को, फिर रिस्क असेस करेंगे उसके अंदर, फिर एग्जीक्यूट करेंगे अपना रिस्क असेस करने का, फिर रिपोर्ट करेंगे। अब इनिशियल कंसिडरेशन में देखो एक्सेप्टेंस बेसिक चीज है इसमें, देखिए। तो ये एक ऐसा टाइप का पढ़ोगे तो एक ईज़ी रहेगा आपको, और आप बहुत चीज़ें कवर करोगे। और आपको फिर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको वन टाइम रीड दे दोगे आप इसको। ये जो है ना, इसको आप वन टाइम रीड दे दोगे। इसको आप वन टाइम रीड दे दोगे, 1 सेकंड। ये एक्चुअली पता नहीं क्यों। ओके, तो इस तरीके से आपको ऑडिट को पढ़ना है। हाँ, ये वीडियो में मैंने बस यही सोचा है कि कितना अच्छे से आपको बता सकूँ, और अगर आपको चाहिए तो मैं ना खुद पढ़ाऊँगा ऐसे ऑडिट अपने हिसाब से जैसे मैं पढ़ता था। और सच बोलूँ, हमें कोई रैंकर नहीं बनना है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक लाए। हमें बस बेसिक सा पास होना है, और पास होके हमें निकलना है, क्योंकि निकलने के बाद बस एक जॉब करके अपना आगे बढ़ना है, फ्यूचर का प्लानिंग करना है, अच्छे से आगे बढ़ के अपना आगे फ्यूचर रोकना है जो अपना रुका हुआ है, फ्यूचर को अपने सेव करना है। तो उस हिसाब से ये ऐसे मैंने बताया है पढ़ने के लिए। ये खाली इस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है मॉड्यूल 2 एंड 3 पे, जिसमें एस्से नहीं है, ठीक है? अब मैं ना, अगर आपको चाहिए तो मैं ना कभी पढ़ना होगा तो मैं ऐसे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को पढ़ाने ही वाला हूँ ऐसे, चार्ट बेसिस पे। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ाने ही वाला हूँ मैं, ऐसे ना पढ़ाने वाला हूँ। तो वो चार्ट बनाऊँगा मैं, और चार्ट बेसिस पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ाऊँगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।